हमारा ब्रह्मांड जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी। यहाँ ब्लैक होल्स समय और स्थान को निगल जाते हैं, गैलेक्सियां एक दूसरे से टकराती हैं और न्यूट्रॉन स्टार्स अपनी चुंबकीय ताकत से सब कुछ बर्बाद कर सकते हैं। आज हम आपको ब्रह्मांड के इन खतरनाक पहलुओं से रूबरू कराएंगे, तो बैठिए और तैयार हो जाइए क्योंकि ये वीडियो आपको रोमांच से भर देगा। एक सुपरमैसिव ब्लैक होल जिसे J1144 नाम दिया गया है, इसका द्रव्यमान 3 अरब सूर्यों के बराबर है। ये ब्लैक होल खगोल शास्त्रीय तस्वीरों में एक चमकते हुए नीले बिंदु के रूप में दिखाई देता है। हालांकि वैज्ञानिकों ने पहले भी ऐसे विशाल खगोलीय पिंडों को देखा है, लेकिन J1144 की खोज कुछ खास है। ये ब्लैक होल हर सेकंड अंतरिक्ष के इतने चीजों को निगलता है जिसकी मात्रा पूरी पृथ्वी के बराबर है। इसकी अद्भुत शक्ति के कारण इसका क्षेत्र इतना बड़ा है कि उसमें पूरे सौरमंडल की ग्रहों की कक्षाएं समा सकती हैं। ये ब्लैक होल पिछले 90 करोड़ वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ने वाले ब्लैक होल्स में से एक है। J1144 के चारों ओर बना गर्म पदार्थ का एग्रीगेशन डिस्क इतनी तेज रोशनी उत्पन्न करता है जो पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के सभी तारों की कुल चमक से 7000 गुना अधिक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या J1144 और हमारे आसपास के हजारों अन्य ब्लैक होल्स हमारे लिए किसी खतरे का कारण बन सकते हैं? खगोल शास्त्रियों का मानना है कि हमारे सौरमंडल के पास भी कई ब्लैक होल हो सकते हैं, यहाँ तक कि वे सौरमंडल के भीतर छिपे हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड में सभी तारे किसी तारा प्रणाली में स्थिर नहीं होते। कुछ तारे ब्रह्मांड में इधर उधर घूमते रहते हैं। अगर कोई तारा जो सूर्य से 20 गुना बड़ा हो विस्फोट करता है तो वो एक ब्लैक होल में बदल सकता है। ऐसे ब्लैक होल जो अपनी जगह छोड़कर ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं उन्हें भटकते ब्लैक होल यानी रोग ब्लैक होल्स कहा जाता है। ये ब्लैक होल अक्सर बड़ी खगोलीय घटनाओं या सुपरनोवा विस्फोटों के कारण अपनी जगह से बाहर फेंक दिए जाते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही ऐसे भटकते ब्लैक होल्स की संख्या 10 करोड़ से भी अधिक हो सकती है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ब्लैक होल खोजा है जो हमसे लगभग 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये ब्लैक होल अकेला है और इसके पास कोई तारा नहीं है। हबल टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने इसकी द्रव्यमान की माप की जो सूर्य के द्रव्यमान का 7 गुना है। ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। एक अन्य खोज में वैज्ञानिकों ने एक ब्लैक होल पाया जो पृथ्वी से केवल 1500 प्रकाश वर्ष दूर है। इसे गैया ब्लैक होल 1 नाम दिया गया है। ये ब्लैक होल सूर्य जैसी एक तारे के साथ मौजूद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि सबसे नजदीकी भटकता ब्लैक होल पृथ्वी से केवल 80 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ही है। अब सवाल उठता है, अगर हमारे सौरमंडल के अंदर कोई ब्लैक होल छिपा हो तो क्या होगा? पहली बात, हम ब्लैक होल में तुरंत नहीं खींचेंगे। ब्लैक होल को अक्सर जायंट वैक्यूम क्लीनर के रूप में दिखाया जाता है, जो सही नहीं है। यदि सूर्य की जगह ब्लैक होल ले ले तो पृथ्वी की कक्षा नहीं बदलेगी, लेकिन ब्लैक होल के गर्म पदार्थ की तीव्र ऊर्जा कुछ ही सेकंड में पृथ्वी के वायुमंडल को जला देगी और महासागर भाप बनकर उड़ जाएंगे और पृथ्वी के अंदर से गर्म लावा बाहर निकलने लगेगा। हालांकि ब्लैक होल में खींचने के लिए हमें उसकी श्वार्ज़शाइल्ड रेडियस के भीतर जाना होगा। ये क्षेत्र ब्लैक होल का वो हिस्सा है जहां उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा होती है कि कुछ भी उससे बाहर नहीं आ सकता। इसके अलावा ब्रह्मांड में एक और प्रकार के ब्लैक होल होने की संभावना है जिन्हें माइक्रो ब्लैक होल कहा जाता है। ये बेहद छोटे होते हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से बेहद जटिल और रहस्यमय। साथियों, क्या आपको लगता है कि ऐसे भटकते ब्लैक होल्स से हमारा सामना हो सकता है? आपको बता दें कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड में सारे पदार्थ की घनत्व में मामूली उतार चढ़ाव हुआ। ऐसे क्षेत्र जहां घनत्व औसत से थोड़ा अधिक था वे वी आकार के ब्लैक होल में बदल गए। इन ब्लैक होल्स को प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। माना जाता है कि ये ब्लैक होल ब्रह्मांड में बहुत लंबे समय से मौजूद हैं। इनका द्रव्यमान कभी तारों से बड़ा होता है तो कभी एक पलक के वजन से भी हल्का। वैज्ञानिकों के अनुसार प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स आमतौर पर 2 कैटेगरीज में आते हैं। एक वे जिनका द्रव्यमान चंद्रमा से कम होता है और दूसरा वे जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना अधिक होता है।
अगर ये ब्लैक होल वास्तव में मौजूद हैं तो वे डार्क मैटर की पहेली को सुलझाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि डार्क मैटर ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिनेवा विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता का मानना है कि बिग बैंग के बाद बने ऐसे ब्लैक होल्स की संख्या हमारे अनुमान से सैकड़ों गुना अधिक हो सकती है। अगर इनका द्रव्यमान चंद्रमा से भी कम है तो उनका आकार 0.1 मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है, जो इंसानी बाल की चौड़ाई के बराबर है। इसका मतलब है कि ये प्राइमर्डियल ब्लैक होल्स हर जगह हो सकते हैं, यहाँ तक कि हमारे सौर मंडल के अंदर भी। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के एक खगोल भौतिकीविद ने सुझाव दिया है कि सौर मंडल के किनारे एक ऐसा ब्लैक होल छिपा हो सकता है जो प्लूटो के पार छोटे पिंडों की कक्षाओं को प्रभावित कर रहा है। एक अन्य प्रकार के ब्लैक होल को क्वासार कहा जाता है। ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले और शक्तिशाली खगोलीय पिंडों में से एक हैं। अब तक वैज्ञानिक 10 लाख से अधिक क्वासार्स खोज चुके हैं। क्वासार्स एक सक्रिय आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा संचालित होते हैं। अगर कोई क्वासार पृथ्वी के करीब आ जाए तो ये विनाशकारी हो सकता है। हमसे सबसे नजदीक क्वासार मार्कारियन 231 नामक आकाशगंगा में है, जो पृथ्वी से लगभग 60 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। इस क्वासार में 2 ब्लैक होल्स मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि इसका आकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं है। समय के साथ ये क्वासार अपनी ऊर्जा समाप्त कर देगा, क्योंकि ये अपने आसपास की गैस और धूल को पूरी तरह से निगल जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया कई अरब वर्षों में पूरी होगी। 1144 ब्लैक होल का द्रव्यमान हमारी गैलेक्सी के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए ब्लैक होल से 500 गुना अधिक है। इसकी विशालता और तेज गति के कारण इसका एक्रेशन डिस्क वैज्ञानिकों द्वारा देखा गया सबसे चमकदार खगोलीय पिंडों में से एक है। ये ब्लैक होल पृथ्वी से 7 अरब प्रकाश वर्ष दूर है और वैज्ञानिकों ने इसे सेंटोरस नक्षत्र में खोजा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ब्रह्मांड में 4 अरब से अधिक ब्लैक होल्स हो सकते हैं, जो कुल ब्रह्मांड का लगभग 1% हिस्सा है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि क्या क्वासार हमारे लिए खतरा बन सकते हैं? हालांकि J1144 ब्लैक होल बहुत चमकीला है, लेकिन ये हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन अगर कोई क्वासार हमारे पास आ जाए तो वो पूरी सौर प्रमंडल को निगल सकता है। क्वासार से निकलने वाली ऊर्जा लाखों से लेकर अरबों इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, जो एक पूरी आकाश गंगा के तारों की कुल चमक से कहीं अधिक है। ये ब्रह्मांड के सबसे चमकीले खगोलीय पिंड हैं और इनकी चमक हमारी गैलेक्सी से 10,000 गुना अधिक हो सकती है। लेकिन क्या ब्रह्मांड में कहीं कोई और ज्यादा शक्तिशाली ब्लैक होल छिपा हो सकता है? इस सवाल का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन यह सच है कि इन डरावने खगोलीय पिंडों के बारे में सुनकर डर लग सकता है। लेकिन क्या हमें वास्तव में चिंतित होने की जरूरत है? अधिकांश ब्लैक होल ब्रह्मांड में एक जगह पर शांतिपूर्वक रहते हैं और केवल अपने गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर आने वाली वस्तुओं को ही प्रभावित करते हैं। हमारे नजदीक मौजूद ब्लैक होल्स में से एक है V616 मोनोसेरोटीज, जो पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर है। यहाँ तक कि अगर ये ब्लैक होल अपने साथी तारे को निगलते हुए बड़ा भी हो जाए तो ये हमारी पृथ्वी या सौरमंडल के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। लेकिन साथियों, ब्लैक होल से भी अधिक रहस्यमय और शक्तिशाली खगोलीय पिंड हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। जब कोई विशाल तारा जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 10 गुना अधिक होता है और सुपरनोवा विस्फोट करता है, तो उसका कोर हमेशा ब्लैक होल में परिवर्तित नहीं होता। यदि उसका द्रव्यमान पर्याप्त न हो तो ये कोर एक न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। न्यूट्रॉन स्टार्स में सब्सटेंस इतना अधिक संकुचित हो जाता है कि उसकी घनत्व की कल्पना करना भी कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर 1 चम्मच न्यूट्रॉन स्टार का टुकड़ा लिया जाए तो उसका वजन 40 अरब टन तक हो सकता है, जबकि 1 चम्मच सूर्य का वजन केवल 725 ग्राम होगा। चंद्रा एक्स-रे टेलीस्कोप ने एक सुपरनोवा विस्फोट के बाद बनी न्यूट्रॉन स्टार को देखा, जिसे कैसियोपिया ए कहा गया। इस न्यूट्रॉन स्टार का डायमीटर केवल 10 किलोमीटर है। इसकी तुलना में समान द्रव्यमान वाला एक सामान्य तारा 10 लाख किलोमीटर तक चौड़ा हो सकता है। न्यूट्रॉन स्टार्स की घनत्व इतनी अधिक होती है कि वे असाधारण रूप से शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। अगर गलती से कोई न्यूट्रॉन स्टार हमारे सौर मंडल में आ जाए तो इसका चुंबकीय प्रभाव ग्रहों की कक्षाओं को बिगाड़ सकता है, और अगर ये पृथ्वी के करीब आ गया
तो इसके द्वारा उत्पन्न टाइडल फोर्स पृथ्वी को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। हालांकि अभी तक हमारे सौरमंडल के पास कोई न्यूट्रॉन स्टार नहीं पाया गया है, लेकिन नासा के स्विफ्ट टेलीस्कोप ने हाल ही में एक न्यूट्रॉन स्टार खोजा है जो पृथ्वी से केवल 250 से 1000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। ये हमारी आकाश गंगा के करीब पाए गए न्यूट्रॉन स्टार्स में से एक है। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स से भी बड़ा दृश्य तब देखने को मिलता है जब गैलेक्सियां आपस में टकराती हैं। ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां इतनी नजदीक हैं कि वे अक्सर आपस में टकरा जाती हैं या परस्पर गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी घटनाओं की तस्वीरें खींची हैं जिसमें NGC 2445 और NGC 2444 नामक 2 गैलेक्सियां आपस में टकरा रही हैं। इस टकराव के कारण इन गैलेक्सियों में नए तारों का निर्माण हो रहा है। इसी तरह भविष्य में हमारी आकाश गंगा और एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी टकराएंगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये प्रक्रिया लगभग 5 अरब साल बाद शुरू होगी और 8 अरब साल में पूरी होगी। अंततः ये दोनों गैलेक्सियां मिलकर एक विशाल गैलेक्सी बनाएंगी जिसे मिल्कड्रोमेडा कहा जाता है। पर इस गैलेक्सी टकराव के दौरान हमारा सौरमंडल संभवतः सुरक्षित रहेगा। हालांकि अन्य तारों के लिए यह कहना मुश्किल है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी के लगभग 1 ट्रिलियन तारे और मिल्की वे के लगभग 300 अरब तारे आपस में गुरुत्वीय रूप से प्रभावित होंगे। कई तारे अपनी कक्षाओं से बाहर फेंक दिए जाएंगे। इसके अलावा दोनों गैलेक्सियों के केंद्रों में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल्स भी आपस में मिलकर एक बड़े ब्लैक होल का निर्माण करेंगे और ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, क्योंकि दोनों गैलेक्सियों के बाहरी प्रकाश मंडल एक दूसरे के संपर्क पर आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज हमने ब्रह्मांड के उन रहस्यों और खतरों की चर्चा की जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। ये खगोलीय घटनाएं न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें ब्रह्मांड के विशाल और अद्भुत पहलुओं को समझने का भी मौका देती हैं। अगर आपको ये जानकारी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा और कमेंट में हमें बताएं कि आप अगला कौन सा विषय में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में खोते रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।